परेशानियां और उलझनें हर व्यक्ति की जिंदगी का हिस्सा हैं। कुछ लोग उनसे उलझ जाते हैं तो कुछ लोग परेशानियों का इतना मजेदार समाधान निकाल कर लाते हैं जो उन्हें खुद को भी हैरान कर देता है और दूसरे लोगों को भी चौंका देता है। आज की हमारी ये कहानी ऐसे ही व्यक्ति की है जिसने पैसों की कमी की वजह से 10th क्लास के बाद ना तो पढ़ाई की और ना ही कहीं से टेक्नोलॉजी का ज्ञान लिया। फिर भी अपनी सूझबूझ से एक ऐसा रोबोट तैयार कर दिया जो एक इशारे पर आपको खाना खिला सकता है। जी हाँ, इन भाई साहब ने अपने इस रोबोट को माँ रोबोट नाम दिया है। चलिए अब इसके आविष्कार के कारण को भी जान लेते हैं। इन सज्जन का नाम है बिपिन कदम और ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के रहने वाले हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से आगे की पढ़ाई तो नहीं कर पाए, लेकिन मशीनों से इन्हें ऐसा लगाव है कि शायद इनके जितना प्यार किसी इंजीनियर को भी ना हो। ये गोवा की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं। वैसे तो इन्होंने कंपनी में एक हेल्पर के तौर पर काम करने की शुरुआत की थी, लेकिन मशीनों के साथ काम करने की इनकी रुचि इतनी कमाल की थी कि धीरे धीरे इन्होंने सभी काम सीखा और अनुभव पाकर CNC प्रोग्रामर और 3D डिज़ाइनर बन गए। बिपिन को कंप्यूटर की भी अच्छी नॉलेज है और हार्डवेयर के साथ ही सॉफ्टवेयर की भी बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। दरअसल बिपिन की एक 17 साल की बेटी है जिसका नाम प्राजक्ता है। प्राजक्ता दिव्यांग है और उनका दिमाग 2 साल के छोटे बच्चे की तरह है और वो अपने लगभग सभी कामों के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहती हैं। बिपिन को एक दिन विचार आया कि हमारा देश आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है और उनकी बेटी सभी कामों के लिए आज भी दूसरों पर निर्भर है। उन्होंने सोचा कि अब अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल वो अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करेंगे। इसके बाद उन्होंने इंटरनेट से ज़रूरी जानकारी जुटाना शुरू किया। बिपिन 12 घंटे की नौकरी से लौटकर घर आते और फिर अपनी बेटी के लिए रोबोट बनाने के काम में जुट जाते थे। यही सिलसिला लगभग 4 महीने तक चला होगा और फिर आखिरकार उन्होंने एक ऐसा रोबोट बना दिया जो उनकी बेटी के एक इशारे पर उसे खाना खिला देता है। अब ये रोबोट एक माँ की तरह प्राजक्ता को खाना खिलाता है, इसलिए बिपिन ने इसे माँ रोबोट का नाम दिया है। वैसे बिपिन के एक दोस्त ने एक सरकारी कार्यालय में उनके एक आविष्कार के बारे में बताया, तो उन्होंने बिपिन को एक एग्जीबिशन में बुलाया और वहाँ पर सभी को बिपिन का काम बेहद पसंद आया। इस तरह के रोबोट आगे भी बहुत से दिव्यांग बच्चों के लिए बेहद शानदार उपाय साबित हो सकते हैं। बिपिन कदम के इस शानदार आविष्कार पर आपका क्या कहना है? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।